हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जो जो फॉर्मूले यूज़ किए हैं फर्स्ट चैप्टर में, उन फॉर्मूलों की मैंने एक लिस्ट बनाई है ताकि बच्चों को आसानी हो, एक जगह वो इकट्ठे फॉर्मूले मिल जाएं। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लेके है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि कोई भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ Q है टोटल चार्ज और E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसमें नेक्स्ट फार्मूला आएगा कुलाम्स लॉ को लेके। कुलाम्स लॉ क्या था कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो फोर्स होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 और Q2 क्या है, दोनों चार्जेस हैं जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगी। आर उन्हीं दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नोट इधर आया हुआ, तो ये हो गया वैक्यूम के अंदर की फोर्स। अगर मान लिया किसी मीडियम के अंदर हमें फोर्स निकालनी हो तो जो वैक्यूम के अंदर फोर्स है हम उसे मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। इधर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी भी हुआ करता है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी होगी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी। अच्छा, जब मैं परमिटिविटी बोल रहा हूँ तो ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का इसका रेफरेंस है। ठीक है, तो ये है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और ये है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, इसमें दो छोटे छोटे से फॉर्मूले और हैं जिनका अपने आप में तो कोई खैर सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन वो आगे जाके फॉर्मूलों में यूज होंगे। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ और दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। इन्हें ध्यान रखना क्योंकि ये आगे जाके डेरिवेशंस में या क्वेश्चंस में यूज होंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि भाई यूनिट चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी किसी पॉइंट के ऊपर। तो अगर हमने E से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया था तो E इज इक्वल टू होगा F अपॉन क्यू। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ करता है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलाम है, इसे भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे डाइपोल से। डाइपोल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले चैप्टर के अंदर। इसमें सबसे पहला है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होगा चार्ज और चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है उसके प्रोडक्ट के। ठीक है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे तो वो होगी 1/4πε0 2p अपॉन एक्स क्यूब। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की ये है कि यहाँ x की पावर 3 है या डिस्टेंस की पावर 3 है, और किसी फॉर्मूले में आपको x की पावर या डिस्टेंस की पावर 3 नहीं मिलेगी। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे 1/4πε0 p अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पोजीशन से डबल हुआ करती है। अगर डाइपोल के ऊपर टॉर्क निकालना हो, टॉर्क कब निकलेगा, जब डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो वो होगा P क्रॉस E अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, और अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें डाइपोल में निकालनी हो, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रोटेट करेंगे मीन पोजीशन से तो हमें वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन द डाइपोल। तो ये होगा P cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 का मतलब है कि पहले कहाँ ये ओरिएंटेड था, पहले क्या एंगल बना हुआ था, और रोटेट करने के बाद में एंगल क्या है। ठीक है, ये नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए कोस थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट है गोस लॉ। गोस थ्योरम आपने पढ़ी। गोस थ्योरम में क्या है कि जो टोटल फ्लक्स होगा, ये गोस थ्योरम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्लोज सरफेस के लिए ही लगती है। तो फाई इज इक्वल टू होगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कौन सा होगा, चार्ज होगा जो एनक्लोज्ड चार्ज है, मतलब सरफेस के अंदर बंद है। अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके गोस लॉ वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है गोस थ्योरम की या गोस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो गोस लॉ का इस्तेमाल करके हमने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेल के अंदर तो 0 आई थी, और सेल की सरफेस पे आई थी मैक्सिमम, और वो कितनी थी 1/4πε0 कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल आर लिखने से मतलब है सेल की रेडियस से है। और अगर सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो स्मॉल आर लिखा, आर यहाँ वेरिएबल होगा।
नेक्स्ट है लीनियर चार्ज कंडक्टर के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी E इज इक्वल टू 2πε0 लैम्डा अपॉन आर। मैंने कहा था कि ये लैम्डा और सिग्मा ये दोनों यूज होंगे डेरिवेशंस में या फॉर्मूले में, तो लैम्डा वही है लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन आर। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास थिन शीट है, लार्ज शीट है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सिग्मा अपॉन 2ε0, और अगर किसी रिंग के एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी तो वो होगी 1/4πε0 QX अपॉन x² प्लस a² की पावर 3/2। ठीक है, अगर आप इन्हें डिटेल में देखना चाहते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे बने तो आप देख सकते हैं इनके डेरिवेशंस जो मैंने अपलोडेड किए हुए हैं। ठीक है, बाय।